कि मार्केट से आप अगर हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खुशबू ना हो, उसमें जो है स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बालों के लिए नुकसानदायक ऑयल है। वैसे आप घर में भी बना सकते हैं कि आप नारियल के तेल में आंवला, भृंगराज और ब्राह्मी, ये आसानी से ये जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, इन तीनों को। अब अगर हम शैम्पू यूज करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस समय जितने भी शैम्पू, क्योंकि झाग वाले शैम्पू आते हैं, उन सब में सल्फेट है, और सल्फेट बालों की थिनिंग को बढ़ाता है, वो बालों के केराटिन को छिलता है, और जिससे बाल और कमजोर हो जाते हैं। तो शैम्पू से तो हेयर फॉल का रुकना संभव ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और वो है बालों का झड़ना। बालों के झड़ने को रोकने के लिए, यानी हेयर फॉल को रोकने के लिए, हम तमाम प्रकार के नुस्खे अपनाते हैं, कई दवाइयां खाते हैं, कई शैम्पू और ऑयल यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये बाल झड़ना रुकते ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया तो बालों का झड़ना रुकता नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर महेंद्र राणा जी से जानेंगे कि आप आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेदिक नुस्खों के माध्यम से कैसे अपने हेयर फॉल को बिना किसी साइड इफेक्ट के रोक सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। धन्यवाद जी। सर, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आज के समय में, और कहते हैं ना कि इंसान की पर्सनैलिटी में बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि हेयर फॉल होता क्यों है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और देखिए, इस समय जिस प्रकार का हमारा करंट हेल्थ सिनेरियो है, उसमें हेयर फॉल की समस्या लगभग हर व्यक्ति को महसूस होती है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वाकई क्या हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं या ये नॉर्मल इतने बाल झड़ते हैं। तो क्योंकि हर व्यक्ति जो भी अपने थोड़ा सा भी बाल झड़ता है, उसको लगता है कि मेरे बालों की समस्या है। तो लगभग अगर 50 से 100 बाल पर डे झड़ रहे हैं, तो क्योंकि उतने ही बाल हमारे उगते भी हैं और वो रिप्लेस होते हैं, तो 50 से 100 बाल तक झड़ना हेयर फॉल की समस्या नहीं है। ये समस्या कब बनती है कि जब आपका नहाते समय, या जब आपका यहाँ पे फिजिकल प्रेशर देंगे, कंघी करते समय, या अन्य जगहों पे आपको लगातार बाल झड़ते हुए मिले और आपको लगे कि ये संख्या जो है 200-300 बालों से ज़्यादा हो रही है, तो उसको हेयर फॉल की समस्या कहेंगे। अब हेयर फॉल का जो मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमारे जो बाल हैं उनको न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो ब्लड से मिलेगा। अब वो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो उनको ब्रेन के द्वारा स्टिमुलेट होगी कि हमें बालों को न्यूट्रिशन देना है। अब उसी न्यूट्रिशन में हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़रूरी होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए। उसी ब्लड के न्यूट्रिशन से जो है हमें विटामिन डी मिलेगा जो बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और उसकी थिकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन चाहिए जो उसकी शाइनिंग को मेंटेन रख सके और उसके स्कैल्प को मेंटेन रख सके। अब अगर हमारा न्यूट्रिशन बालों को कम जाएगा तो हेयर फॉल होने लग जाएगा। बालों को न्यूट्रिशन कम कब जाता है? जब ब्रेन को ये लगेगा कि मुझे जो ब्लड सप्लाई मैं बालों को दे रहा हूं उससे ज़्यादा ब्लड की जरूरत मुझे है, यानी कि ब्रेन को है, तो वो बालों की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि वो कभी भी अपने आँख की सप्लाई, कान की सप्लाई या अन्य अंगों की सप्लाई कम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब उसके मैसेंजर हैं, उसको सूचना दे रहे हैं। बाल ही एक ऐसा अंग है शरीर में जो ब्रेन के किसी काम का नहीं है। तो जब भी कभी कट ऑफ की बात आएगी ब्रेन को, तो वो हमेशा जो है वो बालों की सप्लाई कम करेगा और हेयर फॉल होने लगेगा। ब्रेन कट ऑफ कब करेगा? अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आज के ज़माने में हम लोग जिस प्रकार की जीवन शैली है उसमें सबसे बड़ा कारण तो है स्ट्रेस। दूसरे जो चीज़ है कि हम लोग जो है प्रॉपर जो नींद नहीं लेते हैं, उसकी वजह से जितना हमारा दिमाग ज़्यादा सक्रिय होगा उसको ब्लड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो मैंने आपको कहा कि वो सबसे पहले बलि का बकरा बनेंगे हमारे बाल। तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हम लोग जितना हो सके स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि कम से कम स्ट्रेस अगर हमारे हाथ में नहीं है तो हम अपनी नींद का जरूर ध्यान रखें कि हम पर्याप्त नींद लें ताकि ब्रेन रेस्ट में रहे और वो सप्लाई उस समय हमारे बालों को ब्लड की मिलती रहे, ताकि वहाँ डीएसटी हार्मोन ना बढ़े या अन्य जो कारक है, जो न्यूट्रिशनल फैक्टर हमें हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में बालों को मिलते रहें। अब हमारे पास एक चीज़ और महत्वपूर्ण आती है कि जो हमारा खान पान है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, बालों की थिकनिंग के लिए, बालों की ग्रिपिंग के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होते हैं।
इस समय हम लोग जो फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खाते हैं और एक बैलेंस डाइट जो नहीं लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो बहुत महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी होने लग जाती है। और जब उनकी कमी होती है तो उनकी कमी के भी सबसे पहले बलि का बकरा बनते हैं बाल। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें अपने बालों को स्वस्थ रखना है, लंबे समय तक उनको जो है अपने स्कैल्प में रखना है, तो उसके लिए हमें आहार, निद्रा और साथ ही साथ में जो हमारे स्ट्रेस का जो वो है उसको जरूर मैनेज करना पड़ेगा, तभी हमारे बाल स्वस्थ और लंबे समय तक हमारे सिर पे रह सकते हैं। मतलब पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही कारण है कि हम लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आज हर व्यक्ति जो है कम से कम किसी न किसी फेज में बालों की समस्या से पीड़ित होता है। सर, हम आपसे आयुर्वेदिक नुस्खे भी जानेंगे कि बालों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता क्या खाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने आहार विहार कहा, जी, लेकिन क्या खाया जाए, क्या खाया जो हमारे बालों के लिए, जो बालों के लिए हेल्थी है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और आयुर्वेद में बालों के जो झड़ने के कारण है उसमें ये कहा गया है कि एक तो जो मैंने कहा चिंता शोक भय त्रास दुख सैया प्रजागरे, यानी कि चिंता शोक ये सब स्ट्रेस के वो हो गए। इसके अलावा जो है प्रजागरे होता है रात्रि जागरण। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो हेयर फॉल का जो कारण बताया गया है वो है जो वात पित्त कफ में से पित्त दोष होता है, जब वो प्रकोपित हो जाता है या वो पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे बालों पे और त्वचा पे फर्क पड़ने लग जाता है। क्योंकि पित्त दोष अग्नि का प्रतीक है और जब पित्त की वृद्धि होती है तो पित्त की वृद्धि से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाती है। वो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बालों की ग्रिपिंग है हेयर फॉलिकल में वो कमजोर पड़ने लग जाती है और बाल झड़ने लग जाते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है आहार विहार में कि जो पित्त को बैलेंस करने वाले पोषक तत्व हैं और जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जो पित्त को बैलेंस करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं हमारे विटामिन सी वाले फल, जिनमें खूब पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी रहता है। जैसे आंवला काफ़ी प्रचलित है कि आंवले का सेवन बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें फाइबर के साथ साथ विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा रहती है। इसके अलावा जितने भी फलों में विटामिन B7 या बायोटिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो फलों के अलावा कई सारी ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं, चाहे वो वेज में हो गए नॉन वेज में हो गए, कि जिनमें हमें खूब मात्रा में बायोटिन भी मिल जाता है और बालों के लिए जो आवश्यक जो प्रोटीन होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें बालों के लिए भोजन में ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ तक रही दवाइयों की बात, तो आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रचलित जो दवा है बालों के लिए वो है भृंगराज। और भृंगराज के साथ साथ ब्राह्मी, ये दो जो ब्राह्मी और भृंगराज का कॉम्बिनेशन है आंवले के साथ, ये बहुत प्राचीन समय से बालों के लंबी हेल्थ के लिए, बालों के अच्छी हेल्थ के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है। ये तीनों ही चीज़ें न केवल पित्त को बैलेंस करती हैं बल्कि साथ ही साथ आप अगर देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये तीनों ही स्ट्रेस रिलीविंग औषधियाँ हैं। ये हमारे तनाव से मुक्ति देती है। ब्राह्मी का नाम तो ब्राह्मी ही इसलिए है क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखती है, उसको तनाव मुक्त रखती है। अभी कई रिसर्च ऐसी हुई हैं, कई ऐसे खोज हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि ब्राह्मी जो है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनलिन, उसके लेवल को कम करता है। और जब एड्रेनलिन का लेवल कम होता है तो हम लोग तनाव मुक्त रहते हैं, और जिससे न केवल हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ में हमारे बालों की लाइफ और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। तो ब्राह्मी, आंवला और भृंगराज, ये तीन का कॉम्बिनेशन किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह से अपनी प्रकृति के हिसाब से अगर खाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे बालों का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक अच्छा रहेगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो हम सभी प्रकार के फल सब्जियां खा सकते हैं क्योंकि सब में अलग अलग विटामिन सी होता ही है। बिल्कुल, विटामिन सी वाले हम ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और वैसे तो बाकी हरी सब्जियां, लेकिन सीजनल खाना चाहिए ना। सीजनल खाना चाहिए सर। कई आपने तेल बताया, ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला। भृंगराज और आंवला, लेकिन क्या होता है ना, कई लोग मार्केट में बहुत सारे तेल देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब हेयर फॉल रोकने के लिए, सब पे लिखा है कि हेयर फॉल रुकेगा। बिल्कुल। तो और आपने ये तीन बताए, अब इन तीनों के मिक्सचर वाले जो तेल मार्केट में आते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो ये भी लगाते हैं तब भी हमारे हेयर फॉल नहीं रुकता। बिल्कुल, आपने तो वास्तव में अगर किसी को ब्राह्मी, भृंगराज और आंवला के अलावा कोई और तेल लगाना है तो सिर में लगाने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए कौन सा तेल अच्छा होगा?
जी देखिए, दो चीज़ें हैं, ये हमें ज़रूर समझनी चाहिए और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी होते हैं कि पहली चीज़ कि बालों में तेल लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अलग अलग सिद्धांत हैं और किसी सिद्धांत का आपस में कोई विरोध नहीं है, वैसे बस समझने का फेर है। देखिए, हमारे जो स्कैल्प होता है उसमें तेल के लिए ऑयल ग्लैंड होती हैं और प्रकृति ने ये व्यवस्था कर रखी है कि वो ऑयल ग्लैंड आपके बालों को जितने तेल की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन कई ऐसी ऋतुएं होती हैं या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर हम स्ट्रेस में ज़्यादा हैं तो हमारी जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो ऑयल ग्लैंड में भी सर्कुलेशन कम होने लगता है और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को तेल की आवश्यकता पड़ती है आयुर्वेद के अनुसार। अब उसमें कौन सा तेल लगाएं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जितने भी तेल हैं अगर उसमें फ्रेगरेंस है तो ये ध्यान रखिए, अगर उसमें बहुत खुशबू है या किसी भी चीज़ का फ्लेवर आ रहा है तो उसमें ज़रूर जो है वो वोलेटाइल ऑयल यूज़ हुए हैं और वो अल्कोहल बेस है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें ये जरूर ध्यान रखना है। तो जहाँ तक तेल की बात है तो जो मार्केट से ही अगर आपको लगाना है तो आप बिना खुशबू वाले जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है या जैतून का तेल जिसको हम ऑलिव ऑयल भी कहते हैं उस तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि मार्केट से आप अगर हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खुशबू ना हो, उसमें जो है स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बालों के लिए नुकसानदायक ऑयल है। वैसे आप घर में भी बना सकते हैं कि आप नारियल के तेल में आंवला, भृंगराज और ब्राह्मी, ये आसानी से ये जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, इन तीनों को नारियल के तेल में पका करके उसको कूट करके नारियल के तेल में डालें और जब नारियल का तेल आधा रह जाए तो उसको निकाल लें और उसको छान करके भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से तेल हम बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बाकी ये सरसों के तेल, तिल का तेल और इसी ग्राउंड नट ऑयल भी आता है, तो ये कितने फायदेमंद है? कई लोग कहते हैं बादाम का तेल सर पे लगाओ। देखिए, शुद्ध मात्रा में चाहे आप सरसों का तेल लगाइए चाहे बादाम का तेल लगाइए, लेकिन एक चीज़ तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आपको बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम रोज़ तो मत लगाइए। लगाना ही है तो आप अच्छे से सर को धो करके, ताकि उसमें कोई भी पसीना धूल ना रहे, और जब सर सूख जाए तो 2-3 घंटे के लिए भी अगर आप सप्ताह में दो बार 3 बार तेल लगा रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। उसके बाद सर को धो सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो तब आप जो है ओवरनाइट तेल रख सकते हैं, लेकिन उसको भी सुबह धो देना चाहिए, क्योंकि तेल के साथ एक समस्या ये आती है कि तेल जो है किसी भी चीज़ को चिपकाता है और बाहर जो पॉल्यूशन डस्ट है, अगर आपका तेल दिन में भी रहेगा तो उसमें डस्ट वगैरह चिपकने ज़्यादा वो रहती हैं, जिससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। तो तेल का यही नियम है कि आपके शरीर को अगर ज़रूरत है, अगर आपके बालों में बहुत ड्राइनेस है तभी उसको यूज़ करिए, लेकिन उसको भी आप रात को यूज़ करिए जिस समय सिर में तेल, धूप और धूल एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो धूप और धूल दिन में है, इसलिए आप रात को अच्छे से सर धो के और उसके बाद सूखने पे तब तेल लगाइए। बाकी ऑयली स्किन वाले हफ्ते में 2 बार लगाए तो पर्याप्त है, उनको उतनी ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। सर, बालों के लिए एक चीज़ और जरूरी है, वो है शैम्पू करना जी। और कई लोगों को शैम्पू करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कितने शैम्पू आते हैं हेयर फॉल रोकने के नाम पे, लेकिन हेयर फॉल बढ़ा के चले जाते हैं और फिर डैंड्रफ भी दे जाते हैं। डैंड्रफ के बारे में तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कौन से शैम्पू से धोना चाहिए या शैम्पू से धोना ही नहीं चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये भ्रांति लोगों को निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से कि कोई भी तेल या कोई भी शैम्पू हेयर फॉल रोक सकता है। ना तो कोई तेल या ना कोई शैम्पू, कम से कम जो आयुर्वेद के नाम पे ये प्रचारित करते हैं, आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि ये आपको आपकी त्वचा को केवल नमी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और शैम्पू से आपके सर को साफ किया जा सकता है, बालों को साफ किया जा सकता है, किसी हेयर फॉल को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हेयर फॉल के इंटरनल कारण ज़्यादा होते हैं बजाय कि बाह्य कारकों के। अब अगर हम शैम्पू यूज करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस समय जितने भी शैम्पू, क्योंकि झाग वाले शैम्पू आते हैं, उन सब में सल्फेट है और सल्फेट बालों की थिनिंग को बढ़ाता है, वो बालों के केराटिन को छिलता है और जिससे बाल और कमजोर हो जाते हैं। तो शैम्पू से तो हेयर फॉल का रुकना संभव ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये जरूर ऐसी चीज़ें हैं कि जो सर को अच्छे से साफ भी कर सकती हैं। तो इनका कोई अगर बिना सल्फेट वाला शैम्पू, जिसमें साफ लिखा हुआ हो कि अमोनिया फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू, सोडियम लोरेट फ्री शैम्पू, तो इनको अगर हम प्रयोग करें तो ये कुछ हद तक आपके बालों के लिए कुछ साफ करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बाल झड़ने से रोकने के लिए कोई शैम्पू, कोई तेल न मार्केट में बना है, न आयुर्वेद में ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि इससे बाल झड़ना रुक सकता है। हाँ, आप
आपके बाल यथास्थिति रहें उसके लिए मैंने कहा कि आप अपनी प्रकृति को देख करके, आप ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उस हिसाब से आप बाल का उपयोग, तेल का उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी विशेषज्ञ की राय जरूर लें। बिल्कुल, अगर वो संभव हो तो वो सबसे बढ़िया है। सर ये सारी चीज़ें तो आपने बता दिया, मेन चीज़ आती है आयुर्वेदिक नुस्खे। जैसे क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि सिर में मुल्तानी मिट्टी लगाओ, कोई कहता है अंडा लगाओ, कोई कहता है दही लगाओ। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हेयर फॉल को रोकने के लिए आप कौन से नुस्खे बताना चाहेंगे जो लोगों को फायदा पहुंचाए? जी, देखिए मैं पिछले 11 वर्ष से हेयर फॉल पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ। और जो आपने बात कही कि कौन से नुस्खे यूज किए जाएं, तो देखिए हेयर फॉल का क्योंकि कारण जानना पहले बहुत जरूरी है। अगर कारण हमें नहीं पता होगा तो उसका निवारण भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हर नुस्खा हर किसी व्यक्ति के लिए कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक, कि हम जो भी तेल लगा रहे हों, जो भी शैम्पू लगा रहे हों, वो केमिकल फ्री हों, वो फ्रेग्रेंस फ्री हों, तो तभी हमारे हेयर फॉल को थोड़ा सा जो है आराम मिल सकता है। और साथ ही साथ में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मैं तो अपने मरीजों को यही कहता हूं कि अगर संभव हो तो बालों को छोटा से छोटा रखिए, क्योंकि बाल जितने छोटे होंगे, क्योंकि बाल झड़ने का कारण है कि उनको न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बाल छोटे होंगे तो उसको कम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी और उसके मोटे होने की संभावना ज़्यादा होगी। बाल जितना मोटा होगा उसकी ग्रिपिंग हेयर फॉलिकल में उतनी ज़्यादा होगी। तो मेरे अनुभव में तो कोई एक नुस्खा ऐसा नहीं है कि जो किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कामयाब हो। हाँ, आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आप आंवले का सेवन करें, आप विटामिन ई जिन फलों में ज़्यादा है या जिन पोषक तत्वों में ज़्यादा है उनका सेवन करें, आप बायोटिन वाले पोषक तत्व ले सकते हैं। और साथ ही साथ में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फिश ऑयल या फिश है, जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए फिश ऑयल आता है और फ्लैक्सीड ऑयल आता है, इनमें, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे फ्री रेडिकल्स को फ्रीज करते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे बालों को, पूरे शरीर के साथ साथ बालों को भी नुकसान करते हैं। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों का सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे अलसी के बीज हैं, उनको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, तो उसका प्रयोग या फिश का प्रयोग या आंवले का प्रयोग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके बालों का सर्कुलेशन भी अपने आप बढ़ेगा, उनकी हेल्थ ग्रो होगी। सर क्या अंडा भी बालों को फायदा पहुंचाते हैं? कई लोग अंडा लगाते हैं सिर पे। देखिए, जिनकी स्किन ड्राई होती है, अंडे में क्योंकि प्रोटीन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो अंडा लगाने से एक तो स्निग्धता बढ़ती है, तो उनकी बालों में रूखापन कम होकर के थोड़ा सा एक शाइनिंग आ सकती है। लेकिन हेयर फॉल रोकना अंडे के लिए भी संभव नहीं है और किसी भी औषधि के लिए बाहर से लगाने से संभव नहीं है। तो किन लोगों को सर पे अंडा लगाना चाहिए, जिनकी स्किन ड्राई है जी, या बिल्कुल, ऑयली वालों को भी? नहीं, ऑयली वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उनको उसमें मट्ठा या दही का प्रयोग, नींबू का प्रयोग साथ में कर सकते हैं। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो डायरेक्ट अंडे का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। बालों की शाइनिंग जरूर बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ में अगर डैंड्रफ की मात्रा है तो अगर नींबू के साथ यूज कर रहे हैं तो उसमें डैंड्रफ में भी कुछ हद तक वो साफ कर सकता है। डैंड्रफ खत्म नहीं कर सकता। डैंड्रफ खत्म करने के लिए हमें उस ड्राइनेस का परमानेंट उपचार करना पड़ेगा। और बाकी सर, कई लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी किसको लगानी चाहिए और क्या फायदा है? देखिए, मुल्तानी मिट्टी एक स्किन के, जो मैंने कहा कि हेयर फॉल का बड़ा कारण जो है आयुर्वेद में पित्त का बढ़ना बताया गया है। तो मुल्तानी मिट्टी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, वो चाहे स्किन का इन्फ्लेमेशन हो और चाहे वो स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन हो। तो मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल लगाई जा सकती है और उससे आपके इन्फ्लेमेशन कम होगा हेयर फॉलिकल्स का, तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। किस व्यक्ति को लगानी चाहिए, उसमें वही है कि अगर उनकी स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी अकेले न लगा करके उसमें फिर दही या अंडे इनके साथ मिला करके लगाएं। अगर ऑयली है तो आप डायरेक्ट मुल्तानी मिट्टी को पानी के साथ लगा सकते हैं। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, जिसका सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिल पाता है। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें सर ने बताई हैं ये केमिकल वाली ना हो। चाहे आप कहीं से भी खरीदें, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही खरीदना, क्योंकि यही केमिकल आपके बालों के झड़ने का मेन कारण है। बालों से जुड़ी या आपकी हेल्थ से जुड़े आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से अलग अलग वीडियो बनाकर आपकी स्किन और आपके बालों से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देने का, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। सर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, वहां से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो।
इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और हम आप तक लाते रहेंगे हेल्थ से जुड़ी और भी अन्य जानकारियां, ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।